हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का कोटेशन करेंगे। सॉरी। प्रत्येक शिष्य को श्री कृष्ण की किसी ना किसी सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। हमें अपने मन को खाली नहीं रखना चाहिए, और यदि मन सदैव श्री कृष्ण की सेवाओं में व्यस्त रहेगा तो इस बात की कोई संभावना नहीं रहेगी कि माया हमारे मन में आए और बलपूर्वक अपना प्रभाव हमारे ऊपर डाले। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 1 वर्स नंबर 30। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अनुवाद। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, अपने को भूल रहा हूँ, और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। माता जी तात्पर्य पढ़ दीजिए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था, और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्म विस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीया भीनिवेशतः स्यात्। भागवतम महापुराण कैंटो नंबर 11 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय प्रतीति हो रही थी। एक सेकंड माता जी। प्रतीति हो रही थी, किसी ने माइक ऑन कर दिया था, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। कहाँ गया? प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य अपनी आशाओं सॉरी जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूं। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो अभी हम इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है आज का। तो कल के वर्स में पहले हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि जो अर्जुन है वो बताते हैं ना कि इन सबको देख के मतलब वो करुणा से अभिभूत हो जाते हैं, है ना। और फिर वो कृष्ण को क्या कहते हैं कि मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। फिर कल के वर्ष में हमने पढ़ा, वो कृष्ण को कहते हैं अर्जुन कि हे कृष्ण, मेरे तो इन सबको देखकर मेरा जो गला है वो सूख रहा है, त्वचा जल रही है ना। क्यों हो रहा था उनको? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट है अपने घर वालों, मतलब रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, है ना, अपने भाइयों से, सबसे। तो अभी आज के वर्ष में हम देखेंगे कि अर्जुन उवाच, ये भी अर्जुन उवाच मतलब अभी अर्जुन ही बोल रहे हैं, ठीक है। जब तक किसी और का उवाच नहीं आ जाता तब तक मतलब अर्जुन उवाच चलता रहेगा, ठीक है। अर्जुन ही कह रहे हैं। तो वो यहाँ क्या क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि यहाँ यहाँ मतलब कहाँ? युद्ध भूमि में
मैं युद्ध भूमि में और खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मतलब मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मतलब मेरे से देखा नहीं जा रहा, और मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मैं खुद को भी भूल रहा हूँ, और मेरा जो सिर है वो टकरा रहा है, और मुझे तो केवल अमंगल मतलब अशुभता के कारण ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चीज देखेंगे एक, कि जो अर्जुन है वो ये क्यों हो रहा है उनको ये सब, जो मतलब उनका सिर चकराना, गला सूखना, क्योंकि सामने उनके घर वाले हैं। ठीक है, तो उनके फ्रेंड्स हो गए, उनके भाई हो गए, उनके रिलेटिव्स हो गए, उनके गुरु हो गए। ठीक है, तो उनको क्या है, उनको आसक्ति है, अटैचमेंट है। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे कि जब हमें किसी के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, तो यहाँ पे लिखा है ना, भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं जब हमें किसी से ओवर अटैचमेंट हो जाती है। और फिर जब हम भगवान को भूल गए तो फिर हमारा मन परेशान रहता है, हमें भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में सब ठीक नहीं हो रहा, दुख आ रहे हैं। ये क्यों आते हैं दुख, क्यों कष्ट होते हैं? क्योंकि हमें भौतिक चीजों से या अपने जो भी है संबंधियों से हम ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, ये उस वजह से होता है ना। तो ये हम सब के लिए, एक्चुअली हम सब ही इन सब चीजों से गुजरते हैं, और हम सब अभी भी ऐसा होता है कि हमें घर वालों से या कोई, किसी को फोन से होती है अटैचमेंट, है ना, किसी को होता है कि मेरा तो मतलब मूवीज मूवीज से भी अटैचमेंट होती है, किसी को होता है हर वक्त मैं मूवीज देखता रहूं, है ना। मैं एक दिन भी मूवी देखे बिना कोई इंसान नहीं रह सकता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, किसी को इंटरनेट से बहुत अटैचमेंट होती है, आप देखोगे हर वक्त वो स्क्रॉल 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 करते रहते हैं, फालतू की रील्स देखते रहेंगे सारा दिन। तो ये जो होती है अलग अलग तरह की अटैचमेंट्स होती है ना, किसी को किसी चीज से अटैचमेंट होती है, किसी को किसी से अटैचमेंट होती है, किसी को गलत चीजों से भी अटैचमेंट होती है ना। तो ये जो अटैचमेंट है, ये ही हमारी जो फॉल डाउन का कारण बनती है, यही हमारी भगवान से दूर होने का कारण बनती है, और भक्ति में जो रुकावटें आती हैं ये आसक्ति की वजह से ही आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन को भी क्या हो गया, आसक्ति हो गया है। यहाँ लिखा है ना, अर्जुन को क्या हो गया था, अत्यधिक आसक्ति थी अपने घर वालों के प्रति, अपने रिलेटिव्स के प्रति, तभी उन्होंने बोला कि मैं यहाँ खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, और क्या हो रहा है, मैं खुद को भी भूल रहा हूँ, है ना, और मेरा सिर भी चकरा रहा है। ठीक है, और मोह स्थिति में पड़ जाता है। ठीक है, मोहमयी मतलब उसको मोह हो जाता है ना। और मोह होना तो आपको सबको पता ही है ना, हमने भगवत गीता में कितने सारे वर्सेस में सुना है कि मोह जो है, मोह से क्रोध आता है, फिर लस्ट आती है, मतलब ये सब चीजें जो होती हैं, ये सबसे पहले चीज क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, अटैचमेंट। जैसे ही अटैचमेंट आई, ये मोह, लस्ट, क्रोध, ये सब आएंगे। जैसे ही एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, फिर क्रोध आएगा। ठीक है, एक्चुअली जो अर्जुन थे वो क्या सोच रहे थे, वो तो सोच रहे थे कि मैं सबसे लड़ूंगा, मैं इन सबको, है ना, सब ये मर जाएंगे, फिर मैं, हम पांचों पांडव जो भाई हैं, हम मतलब क्या करेंगे, हमें राज्य अधिकार मिल जाएगा। लेकिन उनकी अभी क्या है, अभी उनकी आसक्ति है, बहुत अटैचमेंट है। ठीक है, उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं था कि युद्ध भूमि में आके मेरा ऐसे हाल हो जाएगा, मतलब सबको देख के मेरे मेरे शरीर में ये वाले लक्षण उत्पन्न होंगे, है ना। एक्चुअली ये कृष्ण भगवान की भी इच्छा होती है ना। कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को एक तरह से सिखाना चाह रहे थे ये सब करके, कि हमें जो है एक्चुअली, अर्जुन को नहीं, अर्जुन तो ऑब्वियसली भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो तो उनके साथ आए हैं लीला करने। लेकिन उनके थ्रू वो हमें बताना चाह रहे हैं, हमें क्या बताना चाह रहे हैं, कि हमें जो है किसी भी चीज से या किसी भी इंसान से, किसी के प्रति जो अटैचमेंट है वो नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, ओके, इट्स ओके, किसी किसी के साथ बात करना, अटैचमेंट रखना ओके, लेकिन हम जब ओवर अटैच हो जाते हैं ना, ओवर अटैचमेंट वही हमारे जो फॉल डाउन का कारण बनती है, और भक्ति में जो ऑब्स्टेकल आते हैं ना, ये इसी वजह से आते हैं। और ये सबसे ज्यादा किन व्यक्तियों में होता है, जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं, मतलब जिनकी लाइफ में भगवान श्री कृष्ण का, भक्ति का कुछ भी नहीं होता, वो भौतिक चीजों में ही पड़े होते हैं। ठीक है, और भौतिक परिस्थितियों में रहते रहते फिर उनके साथ ये सब चीजें होने लग जाती हैं। ठीक है, और आगे हम देखेंगे, यहाँ लिखा है, वे शत्रु पर, एक सेकेंड, हाँ, जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, है ना। प्रत्येक प्राणी अपने तथा अपने स्वार्थ में ही रुचि रखता है। ठीक है, जब हम किसी से बहुत ज्यादा ओवर अटैच हो जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं कि
मुझे अच्छा लगे, मुझे ठीक लगे, है ना? अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं कि मुझे मतलब सेल्फिशनेस आ जाती है ना कि मुझे आनंद मिले, मुझे रुचि दिखाते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। लेकिन जब हम उन चीज़ों को टर्न कर देते हैं भगवान के लिए कि मुझे भगवान के लिए करना है, ये भगवान के लिए हो रहा है, मतलब कृष्णा को हम सेंटर में रख के कुछ भी करते हैं ना, तो फिर वो जो हमारी अटैचमेंट है ना, वो खत्म हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देंगे, जैसे मान लो एक माँ है, ठीक है? माँ को अपने बेटे के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। वो सारा दिन उसके आगे-पीछे घूमती रहती है। खाना खा ले, ये कर ले, वो कर ले, वो ज़िद भी करता है मैं खाना नहीं खाऊँगा, लेकिन उसकी माँ बोलती है नहीं, नहीं तुझे तो ये खाना पड़ेगा, चल ठीक है तू बता मैं तो तेरे लिए फ़ेवरेट चीज़ बनाती हूँ, है ना? तो वो क्या कर रही है, वो भगवान की भक्ति में तो टाइम दे नहीं रही, वो सारा दिन अपने बच्चे के पीछे घूम रही है। चलो अभी मैं इसके लिए जैसे ही बच्चा स्कूल गया, सोचती है अब मैं अपने बेटे के लिए क्या बनाऊँ? मेरा बेटा वापस आएगा, तो मैं उसको प्यार से ना उसको ड्रेस चेंज करूँगी स्कूल की, फिर मैं उसको शॉपिंग करने लेके जाऊँगी, फिर मैं उसको सुंदर-सुंदर तैयार करूँगी, पढ़ाऊँगी बैठ के, है ना? अगर वो सारा दिन ये सोचती रहे, तो दैट मीन्स वो माँ क्या है, वो अपने बच्चे के प्रति ओवर अटैच्ड है। ठीक है? लेकिन वही चीज़ अगर वो कृष्णा से जोड़ दे, जैसे कि मेरे को ये बच्चा दिया है ना, एक्चुअली कल मैंने टेंपल में यही लेक्चर सुना था, वो भी अटैचमेंट के ऊपर था, लेकिन अगर वो माँ ये सोचे कि ये जो मेरा बच्चा है ना, ये कृष्ण भगवान ने मुझे दिया है, ठीक है? मेरी कोई भी हैसियत नहीं थी इसको पैदा करने की, ये तो मुझे भगवान ने दिया है, क्यों भगवान ने दिया है? भगवान ने मुझे इसकी सेवा करने के लिए दिया है, ये भगवान कृष्ण का अंश है, तो भगवान को मुझे इसको लौटाना है। कैसे लौटाना है? इसको भगवान की भक्ति में लगा के, इसका जीवन सफल करके, मुझे इसको भगवान को वापस देना है, एक अच्छा भक्त बना के, है ना? बाकी तो फिर वो क्या सोचेगी, अरे! मैं अपने बेटे को क्या दूँगी आज उसके लिए फ़ेवरेट डिश नहीं बनाऊँगी, आज मैं कृष्णा की फ़ेवरेट डिश बनाऊँगी, माखन मिश्री बनाऊँगी, फिर मैं वो प्रसादम लगा के ना अपने बच्चे को दूँगी। मेरा बच्चा खाएगा ना, वो बहुत कृष्ण भगवान के प्रति और अटैच हो जाएगा, वो कृष्ण भगवान का भक्त बन जाएगा। तो ये अटैचमेंट कहाँ पे कन्वर्ट हो गई? कृष्णा में, है ना? तो जो चीज़ हम दूसरों से अटैच्ड है, जैसे हमें अपने पति से कुछ लड़कियों को, कुछ औरतों को पति से बहुत अटैचमेंट होती है, ये मेरा पति है, मुझसे प्यार करता है, उसके बारे में सोचते रहना। लेकिन अगर वो वही चीज़ सोचे कि ये भगवान का अंश है, मुझे इसको भगवान की सेवा में लगाना है, मैं जो भी अपने पति को दूँगी, भगवान का भोग लगा के दूँगी ताकि ये भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाएँ, है ना? क्योंकि प्रसादम खाने से ही धीरे-धीरे भगवान में रुचि पैदा होती है ना। प्रसाद मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन, जैसे कि माताजी हमेशा बोलते हैं। तो हमें जो भी अपनी अटैचमेंट्स हैं, उसको कृष्णा के थ्रू करना है। तो अर्जुन को अभी आगे कृष्णा बताएँगे कि कैसे जो है, अर्जुन ये सब जिसको तुम देख रहे हो, ये सब तो पहले ही मारे जा चुके हैं, है ना? वो धीरे-धीरे भगवान कृष्ण अर्जुन को आगे वाले वर्सेस में हमें पता चलेगा, ठीक है? एक और हम चीज़ देखेंगे कि देखो जहाँ पे लिखा है ना, जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है ना, तो आशाओं में एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, है ना? फिर उसको जब निराशा दिखती है, मतलब उसको पता है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो सोचता है मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? तो वही अर्जुन ने ऊपर बोला है अनुवाद में कि यहाँ मैं खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, है ना? क्यों? क्योंकि उसको ये दिख रहा है कि मेरी तो मतलब कि ये सब तो मर जाएँगे, उसकी अटैचमेंट हुई पड़ी है ना इसी वजह से, ठीक है? और आगे क्या है कि हमें अपने स्वार्थ में रुचि नहीं रखनी, हमें परमात्मा में रुचि रखनी है। परमात्मा में रुचि मतलब भगवान कृष्ण में रुचि कैसे आएगी, जब हम जिन चीज़ों से हम अटैच्ड हैं, हम उसको कृष्णा को सेंटर में रख के हर कार्य करेंगे तब, ठीक है? तो आगे लास्ट लाइन हम देखेंगे, अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। बस वही, वो ये नहीं सोच रहे उस वक़्त कि जब मैं जीतूँगा, है ना? तो ये मैं किस लिए कर रहा हूँ? मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे उसके गुरु हैं। वहाँ पे कृष्ण ने उसे बोला है कि तुम युद्ध लड़ो, करो युद्ध, है ना? मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तो वो भगवान श्री कृष्ण के लिए उस वक़्त थोड़े टाइम के लिए भूल गए हैं अर्जुन। तो वो क्या सोच रहे हैं कि मैं तो अगर मैं जीत भी जाऊँगा ना, तो मैं शोक में आ जाऊँगा। शोक में मतलब दुःख में आ जाऊँगा, मेरा शोक का कारण बन जाएगा, है ना? तो इसीलिए हमें जो है अपने स्वार्थ के बारे में ना सोच के हमें कृष्णा को सेंटर में रख के, कृष्णा के बारे में सोच के हर चीज़ को उनके साथ अटैच करना है। तो हरे कृष्णा, आई होप सबको समझ में आ गया। और माता जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता जी, पंचांग पढ़ना आपने बहुत अच्छा करवाया। जो आपने शिक्षा दी, सीख दी, वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, लेकिन आपने आ, हम्म
ये वर्ड्स को आपने मिस कर दिया। माता जी ने जो बताया मैं आपको बताती हूँ, जो भागवतम महापुराण का एग्जाम रेफरेंस दिया है यहाँ पे, भयम द्वितीया भी निवेशतः स्यात्, कि ऐसा भय मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। और माता जी ने जो आपको शिक्षा दी है वो इसी से पूरा रिलेटेड था। लेकिन माता जी ने एक चीज थोड़ी सी स्किप कर दी है यहाँ पे, निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। हम थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जी माता जी। श्लोक की तरफ जाते हैं थोड़ा सा, वैसे ना भी दिखाऊं तब भी चलेगा आप लोग, लेकिन चलो मैं दिखा देती हूँ एक बार श्लोक में ना ऊपर। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो यहाँ पे जो केशव वर्ड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, तो केशव शब्द इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या बताया कि हे केशव, अब मेरे को सब कुछ अमंगल ही नजर आ रहा है, अमंगल दिखाई दे रहा है मेरे को हर जगह पे। तो अमंगल असल मतलब कि असल में बाहर नहीं होता है व्यक्ति के, जो अमंगल होता है ना वो हमारे अंदर ही होता है। अमंगल अंदर होता है हमारे। जब व्यक्ति कब होता है ये बेसिकली, जब इंसान जो होता है अज्ञानता में आ जाता है, जो अपनी ड्यूटीज उसके जो कर्तव्य होते हैं उसको भूल जाता है, तो फिर उसको बाहर भी हर जगह अमंगल ही नजर आ रहा होता है। तो अमंगल है नहीं है पर दिखाई दे रहा होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, यानी कि सब अमंगल ही है। तो अमंगल दिमाग में आ गया है, क्यों? क्योंकि अविद्या आ चुकी है। साथ ही यहाँ पे नाम आ रहा है केशव। केशव जो है भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो बेसिकली केशव नाम यहाँ पर क्यों लिया है? भगवान श्री कृष्ण के और भी कई नाम है, जैसा कि पहले भी हमने चर्चा किया है, भजन भी बताया मैंने आपको। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ बांसुरी वाला ना, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, राधा ने कृष्ण कहा मीरा ने कुब्जा। तो उसमें हम देखते हैं कि इस भजन में कृष्ण भगवान के अलग अलग नाम है ना। तो केशव नाम यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि मतलब देखो खास बात ये भी है ध्यान देने वाली, अगर कोई पर्टिकुलर एक नाम आ जाता ना तो उसके पीछे एक इंटेंशन होती है कि जो नाम का उच्चारण कर रहा है। जैसे कि अर्जुन उवाच, अर्जुन ने ये श्लोक बोला ना, तो अर्जुन ने भगवान जी को केशव कहकर पुकारा है, बुलाया है। तो उनकी एक इंटेंशन है कि बोलने वाले का क्या भाव है, उसका मनोभाव क्या है, ये नाम बोलना क्यों बोला है उन्होंने, बोलना क्यों चाहा ये वाला नाम। तो केशव का एक मतलब होता है जिसने केशी नाम के राक्षस का वध किया था। तो इसीलिए वो यहाँ पर बोल रहे हैं केशव, आप तो केशी नाम के राक्षस को मारने वाले हैं कृष्ण भगवान। मेरे मन में भी संदेह हो रहे हैं, मेरे को भी डाउट्स आ रहे हैं। तो केशी नाम के राक्षस बेसिकली जो अज्ञानता है, तो जिस तरह से आपने केशी राक्षस का वध किया था ना, मुझे भी केशी नाम का राक्षस आ गया। कहाँ आ गया? मेरे मन में अज्ञानता के रूप में आ गया। वैसे जिस माता जी ऋषिकेश बोला था। माता जी अब सुन लो पहले, ठीक है, ये भी है। तो केशव का मतलब क्या है? भगवान जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक ही का वध किया भगवान जी ने, एक ही राक्षस का वध किया है? और भी हो सकते हैं ना, ऐसी कई चीजें हैं जो जिसके बारे में हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, जिसके बारे में आपको ज्ञान ना हो माता जी। ठीक है। नहीं केशी माता नाम, जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे अर्जुन ने भगवान को ऋषिकेश कहा था कि इंद्रियों के स्वामी, वैसे ही मतलब इंटेंशन बता रही थी मैं। हाँ 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 माता जी, जी 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 बिल्कुल सही बोला आपने। सॉरी, मुझे शायद समझने में थोड़ा गलती लगी आपको। तो केशी नाम का राक्षस बेसिकली किसको कहा गया? अज्ञानता को बोला गया। तो जिस तरह से आपने केशी राक्षस का वध किया था, तो मेरे मन में भी केशी नाम का राक्षस आ गया, मेरे मन में भी अज्ञानता आ गई हुई है। तो मैं भूल चुका हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप इस अज्ञानता का वध कर दो। आप तो वध करने में बहुत दक्ष हैं, आप कर सकते हो। साथ ही केशव का एक और मतलब होता है केशव, है ना। के देखो कहाँ से आ रहा, का का मतलब क से आ गया, क। और ईश, केशव, ईश, यानी कि क का मतलब होता है ब्रह्मा जी और ईश का मतलब होता है शिव जी। व का मतलब होता है वपु, यानी भगवान श्री कृष्ण में वास्तव में शिव जी और ब्रह्मा जी दोनों विराजते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी इच्छा हो गई है कि ये युद्ध करना है, तो वास्तव में उनकी भी यही इच्छा हो जाएगी, बिकॉज वो तो आप में ही समाहित है, आप ही में निहित है। तो आपकी जो इच्छा होगी उनकी ऑटोमेटिकली वही वाली इच्छा होगी। तो आपकी इच्छा उनकी अनिच्छा निहित होती है। तो क प्लस ईश प्लस व इज इक्वल टू केशव, ये मतलब होता है। एक और मतलब होता है केशव का कि केशव
जिनके खुद के घुंघराले बाल हैं। ठीक है, हमने दामोदर लीला में भी पढ़ा था, और वैसे भी हम जब अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, कृष्ण भगवान जी के जो बाल हैं, जब हम मंदिर में जाते हैं, टेम्पल में जाते हैं, वहां पर भी जब दर्शन करते हैं, और जब हम पढ़ते हैं, शास्त्रों को अध्ययन करते हैं, या हम प्रमाणिक गुरु के संरक्षण में रहकर हम लोग श्रवण करते हैं, या शिक्षा गुरु के मुंह से सुनते हैं, तो हमें पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के जो बाल हैं, घुंघराले बाल हैं। तो जिनके खुद के बाल घुंघराले हैं, यानी कि टेढ़े मेढ़े जिनके बाल हैं, है ना, जिस तरह से आपके बाल घुंघराले हैं, उस तरह से आप मुझे टेढ़ा मेढ़ा काम करने के लिए बोल रहे हो। इनके साथ युद्ध कर लो, मैं तो ये युद्ध नहीं करना चाहता। तो ये भी एक कारण है कि केशव क्यों बोला। साथ ही एक और मतलब होता है केशव का, जो श्रीमती राधिका रानी के जो केश है ना, उनका श्रृंगार करने वाले, उनका श्रृंगार करते हैं कृष्ण भगवान, तो श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं। तो भगवान को ये बता रहे हैं कि आप तो मधुर लीलाएं करने वाले हैं श्रीमती राधा रानी के साथ, तो भला मुझको क्यों इस कार्य में लगा रहे हो। ये कोई मधुर कार्य तो नहीं है कि मैं अपने स्वजनों को मारूं, अपने रिश्तेदारों को मारूं, अपने परिजनों को मारूं, है ना। तो आप श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं, लेकिन मैं अपने ही स्वजनों की हत्या कैसे कर दूं, मैं उनको कैसे मार दूं। तो इसीलिए भी उनको एक केशव कहकर संबोधित किया जा रहा है। और श्री जयदेव स्वामी जी ने जो मीनिंग दिया है केशव का, उन्होंने बताया कि केशव का यानी कि जिसके अंदर सारे अवतार जो हैं, जिनके अंदर सारे अवतार उनके साथ निहित हैं। जिस तरह से सारे अवतार जब भी भगवान आते हैं ना, तो जितने भी अधर्म है उनका नाश कर देते हैं। तो केशव, आप भी ये चाह रहे हो कि जितने भी अधर्म है, सामने अधर्म का साथ देने वाले लोग हैं, राजा इत्यादि जो इकट्ठे हो रखे हैं, दुर्योधन के नेतृत्व में मेरे को इनको मारना है, तो आप यही चाह रहे हो केशव। तो इसीलिए केशव का जो ये नाम है, भगवान का नाम उन्होंने उपयोग किया, और जो मैंने अलग अलग बताया कि कैसे केशव नाम के कितने सारे मीनिंग है। ठीक, देर हो गई काफी ज्यादा।